अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है बैनुल अक़वामी फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की चमड़ी उतार दी है, यानी धूल चटा दिया पाकिस्तानी बॉलिंग को। और हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी नहुसत है कि किसी भी चीज में कोई रोशनी हमें नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये मैच फिक्स नहीं है, बल्कि हमारी सलाहियत ही नहीं है। हमने क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया धोई जा रहा है और लगातार यानी गैर मामूली तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया मार रहा है। लेकिन कल जो पाकिस्तान में मैच होना है वो मैच फिक्स है, मुकम्मल तौर पर फिक्स मैच है। इस वक्त अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आपके पास रिक्शा है, ट्रैक्टर है, आपके पास सुजुकी है, कुछ भी है, आपने वो लेकर घर से बाहर, इवन बैलगाड़ी भी है तो बैल को अंदर बांध दें, आपने लेकर घर से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जलसा करना है और जगह जगह पर बाकायदा से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है इस वक्त लोगों की गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, बसेस को पकड़ रहे हैं, ट्रैक्टर्स को पकड़ रहे हैं, यानी सुजुकियों को, वैगन्स को, हर जगह पर उन्हें पकड़ रहे हैं और पकड़कर उन्हें हिदायत जारी कर रहे हैं कि आपने सिर्फ जलसे की तरफ जाना है, आपने मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाना है। और ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, बल्कि वीडियोस आ रही हैं, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी रिपोर्ट कर रहा है, ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि भावलपुर व्हीकल एग्जामिनर ने सरकारी अमला इस्तेमाल हुआ है और उन्होंने बाकायदा लोगों की गाड़ियां पकड़कर 30-30 हजार रुपए में उन गाड़ियों को बुक कर दिया, जबरदस्ती बुक किया है और वो मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाएंगी। उसके बाद एक और वीडियो वायरल है जहां पर जनाब मुस्लिम लीग नून के एक कैंडिडेट हैं, खड़े होकर कहते हैं कि जनाब DC साहब ने हमें कहा है कि आप बता दें कितनी गाड़ियां चाहिए, मैं लोगों की गाड़ियां पकड़कर आपके हवाले कर देता हूं। और ये वीडियो वायरल है और वो कहते हैं कि मैंने DC साहब को कहा कि नहीं, गाड़ियां पकड़कर देने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पकड़ी हुई है, यानी हमने ऑलरेडी वैगन्स को, बसेस को, कोस्टर्स को हमने ऑलरेडी पकड़कर उन्हें यहां पर रखा हुआ है, लिहाजा हमें जरूरत नहीं है। तो खुलकर नजर आ रहा है कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, यानी पूरा टिल लगाया जा रहा है कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाया जाए। ये जलसा पहला जलसा है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कल जो मियां साहब का एक स्पेशल प्लान पाकिस्तान में आना है उसे पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत दे दी है। तो कल 12 बजे या 1 बजे मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में दोबारा से लैंड करेंगे। एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक एलानिया मुजरिम, एक अदालतों ने खुद भगोड़ा डिक्लेयर किया था, अदालतों को धोखा देकर जाने वाला एक मुजरिम दोबारा से कल पाकिस्तान के अंदर लैंड करेगा। और ये पहला दुनिया की तारीख का मुजरिम है कि जिसके लिए जलसा सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं और बाकायदा से रियासती मशीनरी, अब ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत इस्तेमाल हो रही है और लोगों की गाड़ियां पकड़कर और माहौल बना रही है कि ताकि सब लोग जलसागाह की तरफ जाएं। जगह जगह पर बसेस, यानी बड़ी बुरी हालत है और पूरा पूरा निजाम कोशिश कर रहा है कि मियां नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह से रेलिवेंट किया जाए। सोहेल वड़ाई साहब का तजिया, वो कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बतौर ऑप्शन चुना है। चूंकि ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को भी इंतखाबात नहीं लड़ने देने, इंतखाबात वो भी नहीं लड़ सकेंगे, ये बात हतमी है यकीनी तौर पर। लेकिन उन्हें पाकिस्तान में अंदर लाना इसलिए जरूरी है कि एक माहौल बनाया जाए, एक माहौल क्रिएट किया जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब जनाब इतना अरसा मुल्क से बाहर रहे, सेल्फ एग्जाइल में रहे या फिर अदालतों से झूठ पकड़ गए हुए थे, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, लेकिन बहरहाल मीडिया तो इसे कैश करेगा, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल तो बनेगा, एक सियासी एक्टिविटी तो होगी। और ये जो सियासी एक्टिविटी है इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो सारा सिस्टम एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है, सिस्टम ये चाह रहा है कि कुछ ना कुछ यहां पर हलचल हो, कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो, कोई लोग बाहर निकले, अंदर निकले। यानी जो इस मुल्क के अंदर जो एक सख्ता पड़ा हुआ है, बिल्कुल इस मुल्क के अंदर खौफ, टेरर है, वो फिजा में थोड़ी सी कम से कम लचक आए और उसके लिए सिस्टम ने नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया है ताकि वो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आए। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का सिस्टम भी किस कदर वीक है कि रियासत को अपनी ताकत मनवाने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं जो कि मावरा कानून होते हैं, जो कि रियासत के बुनियादी जो एसेंस है, बुनियादें हैं, वो उनके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ उन्हें करना पड़ता है। उसके बाद नून लीग ने एक फॉर्म जारी कर दिया जी, और ये नून लीग के सपोर्टर्स के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, रिंग रोड के ऊपर जाएंगे या फिर मुख्तलिफ टूल प्लाजा में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के ऊपर आपने गाड़ी नंबर लिखना है, गाड़ी की कसम लिखनी है कि टैक्सी है, सुजुकी है, कैडी डब्बा है, ठेला है, आपके पास क्या है, रिक्शा है, आपने लिखना है। और उसके बाद गाड़ी के अंदर कितने मुसाफिर हैं, गाड़ी के अंदर कितने लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं, गाड़ी के अंदर कितने लोगों ने नवाज शरीफ साहब की शर्टें पहनी हुई हैं, ये सारी चीजें आपने उस फॉर्म के अंदर दर्ज करनी है। अब जो वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस में ये हिदायत जारी कर दी है कि कम से कम एक एक बंदा पूरी पूरी गाड़ी भरकर लेकर आए। एक गाड़ी में 6 से 8 बंदे होने चाहिए जो कैरी डब्बा है, और बड़ी गाड़ी में, कोस्टर्स में 20 से 22 बंदे लाजमी होने चाहिए। फिर साथ ये भी हिदायत जारी कर दी कि हर गाड़ी के साथ एक एक ढोल होना चाहिए, ताकि ढोल हो, रक्स हो, ड्रामा हो, पूरा एक माहौल बने। और फिर बहुत सारे जगहों पर ये भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब चूंकि अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लिहाजा आपने यकीनी बनाना है कि हम इतना फकीदुल मिसाल एक तारीखी उनका इस्तकबाल करें, ऐसा इस्तकबाल करें कि मियां साहब अगला जलसा करने हमारे इलाके में आए। यानी ये किस तरह के पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, 75 सालों से एक ही चीज से ये आवाम धोखा खा रही है
اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں, جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر عوام کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. ان کے کاروبار دیکھیں, ان کے پاس دولت جمع ہوئی دیکھیں, انہوں نے سسٹم سے کتنا فائدہ اٹھایا, وہ ساری چیزیں دیکھیں. لیکن عام سادہ لوگ ان کو بے وقوف ایک دفعہ پھر اسی طرح کو پرانا چورن بیچ کر دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے ہدایت کی ہیں کہ مختلف ٹول پلازاز کے اوپر آپ نے گاڑیاں روکنی ہیں, لائنوں میں کھڑی کرنی ہیں, لوگوں نے باہر آنا ہے اور گاڑیوں کی بھی فلم بنے گی, پھر فارم درج ہوں گے اور اس کے بعد جلسہ گاہ کے اندر جائیں گے. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ باقاعدہ سے ایک ایپ متعارف کروا دی گئی, ایک اپلیکیشن ہے, اور اپلیکیشن میں ایک ایک چیز آپ درج کریں گے. یہ بندے مانیٹر ہوں گے کہ کون کدھر ہے, جلسہ گاہ میں نہیں پہنچا. تو نون لیگ کے سپورٹرز کے لیے بریانی کھانا, یعنی 55,000 لوگوں کے جو کھانے کی روٹی کا جو انتظام ہے, یہ وہ کھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, کیونکہ ایک ایک جتنے پروٹوکولز ہیں, جتنی زیادہ انہیں اپنی شناخت یا اپنی پریزنس کو یقینی بنانے کے لیے جتنے جواز یا ثبوت پیش کرنا پڑے گا, وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ کے اوپر عمران خان کی تصویریں کسی نے لگا دی ہیں. یعنی لاہور ہائی کورٹ کی جو مرکزی عدالت ہے, لاہور ہائی کورٹ کا جو مرکزی گیٹ ہے عدالت کا, وہاں پر عمران خان کی کسی نے تصاویریں لگا دی ہیں, اور نیچے لکھا ہوا کہ جناب انصاف کرو, انصاف کرو, اور تصویریں عمران خان کی لگا دی ہیں. یعنی دس از ہاؤ پاکستانی لوگ چھپ کر, ظاہر ہے کوئی بندہ ایسے حرکت کرے گا, پاکستان میں ویسے ہی تحریک انصاف کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, اور ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. یعنی بڑے مشکل حالات ہیں ان کے اوپر. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو آنے والا ہے. تو لوگ چھپ کر کیا کر رہے ہیں, میاں صاحب کے تصاویروں کے اوپر, پوسٹرز کے اوپر نہ صرف سیاہی پھینک رہے ہیں, اور اب عدالتوں کے مرکزی گیٹوں کے اوپر جا کر عمران خان کی تصویریں وہاں پر لگا رہے ہیں. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ بڑی حوصلہ افزا خبر بھی ہے, اور یہ اہم ترین خبر بھی ہے, کہ جو آنے والا ہفتہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا, یا پاکستان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امتحان ہے پاکستان کی جوڈیشری کا, پاکستان کے اندر رول آف لا کا. قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ نے 2 کیسز ٹیک اپ کر دیے ہیں, اور یہ اہم ترین کیسز ہیں. ایک تو انتخابات کے حوالے سے کیس ہے, اور ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس ہے. انتخابات جو اس وقت سب کی چھیڑ بنی ہوئی ہے, الیکشن جن سے سب لوگ بھاگ رہے ہیں, اور انتخابات جو 90 دنوں کے اندر کروانے ہیں, ان کے حوالے سے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جناب اگلے ہفتے ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے. تو اگلے ہفتے کیس کو جب ٹیک اپ کیا جائے گا, ظاہر ہے 90 دنوں میں انتخابات ہونے تھے, اور 90 دن نومبر میں ختم ہو جاتے ہیں, تو اب تو انتخابات نہیں ہو سکتے, لہٰذا عدالت میں رکھا جائے گا کہ جنوری میں انتخابات ہوں گے. عدالت کہے گی پھر جنوری میں ہمارے احکامات کے اوپر عمل درآمد کروائیں, ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے. تو عدالت بھی سرخرو ہو جائے گی, انتخابات ڈیلے کروانے والے بھی سرخرو ہو جائیں گے. میاں صاحب کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے, تو پورا ایک ماحول بن جائے گا. پھر دوسرا معاملہ ہے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اب یہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے. اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کے معزز ججز اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں, کہ کیا سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے متعدد بار ایسا کہہ چکے ہیں, یا سیویلین سپرمیسی کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے, کہ پاکستان کے اندر سیویلین کورٹس ہیں, سیویلین عدالتیں ہیں, تو ان عدالتوں کے فنکشنل ہونے کے بعد ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. لیکن لیٹس سی یہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے اندر چلتا ہے تو معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, پاکستان کے لیے دعائیں کریں. اللہ حافظ.